मॉर्निंग 12th क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए जो इनहेरिटेंस का बेसिस है वो मेन है जीन्स। ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन होती है उसके पास और वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल जीन्स क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये वो सब्सटेंस होता है जो स्टोर करता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। It is a substance which store biological information and transfer it to the नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये होता है जेनेटिक मटेरियल। देखिए जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको जो है वो फुलफिल करना मतलब चाहिए होता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है वो जेनेटिक मटेरियल कब होगा? जब वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस को जो है वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जेनेटिक मटेरियल को, अगर वो सभी प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस में है तो वो क्या है? वो जेनेटिक मटेरियल कंसीडर होता है। ठीक है, सो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर द जेनेटिक मटेरियल। देखिए सबसे पहली जो कंडीशन आती है, सबसे पहले इट शुड बी एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की पहली कंडीशन क्या है कि वो जो सब्सटेंस है या जो भी प्रॉपर जीन्स जो है, जो मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हो। ठीक है, इट शुड बी एबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, शुड बी able to store information। सबसे पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कई बार क्या होते हैं जो डोमिनेंट केस होते हैं, सिर्फ डोमिनेंट केसेस ही जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। रिसेसिव केस क्या होते हैं? वो सप्रेस हो जाते हैं डोमिनेंट से। ठीक है, तो पहला क्या था कि वो जो है सब्सटेंस जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर सकता हो। सेकंड क्या है? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में, प्रोजेनी में एक्सप्रेस होनी चाहिए। should be able to express in next generation. Then thirdly, it should have the ability of duplication। ठीक है, वो जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो हमेशा अपने आप को क्या करते हैं? वो अपने आप को डुप्लीकेट, मतलब वो डुप्लीकेसी जो है वो अपने आप को बनाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेशन होती है, दे हैव द एबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन। सो इट शुड हैव द एबिलिटी of duplication। Then fourth quality क्या है? उनमें डुप्लीकेशन के साथ साथ दे शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। ठीक है, वो अपना रेप्लिकेशन should have the
ability of replication also, ठीक है, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए. देन इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सोमैटिक सेल, ठीक है, ये कंडीशन है कि उनको हर सोमैटिक सेल के अंदर प्रेजेंट हो. वो शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सोमैटिक सेल, ठीक है. देन दे शुड एबल टू रिपेयर इटसेल्फ. अगर उनके अंदर कोई डैमेज या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वो अपने आप को जो है वो रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है. शुड बी एबल टू रिपेयर इटसेल्फ, right? Then it should have specific structure and function, ठीक है. उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उनको होना चाहिए. ऐसे नहीं कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू नोवेयर, ठीक है. उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, राइट. should have specific structure and function, ठीक है. अब देखिए 1902 में, ठीक है, जो सटन और बोवेल थी, उन्होंने डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो है वो कंपैरिजन करा कि कौन जो है वो मोस्ट सूटेबल है एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो इन 1902 सटन एंड बोवेल कंपेयर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स. जो उन्होंने मॉलिक्यूल्स कंपेयर किया वो मेनली क्या था, डीएनए और प्रोटीन था, ठीक है. दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है. डीएनए और प्रोटीन्स को जो है सटन और बोवेल ने कंपेयर किया, ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. बट उन्होंने क्या देखा कि ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये सारी कंडीशन जो है वो डीएनए फुलफिल कर रहा है और प्रोटीन फेल टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस, ठीक है. क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, उसके अंदर कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता डुप्लीकेशन का, ठीक है. सो प्रोटीन फेल टू fulfill all the conditions, ठीक है. Why? Because the protein has no mechanism for डुप्लीकेशन, ठीक है, राइट. ऑन द अदर हैंड जो डीएनए है वो इटसेल्फ फुलफिल ऑल द अबव कंडीशंस, ठीक है. क्योंकि डीएनए क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल. सो डीएनए इज कंसीडर्ड और डीएनए इज परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल, राइट. ठीक है. अब देखिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट हुए ये प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक डीएनए प्लेस रोल एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो था ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, कैसे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने. देखिए जो ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट था ये एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कंडक्ट किया था, ठीक है. उन्होंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट में जो ग्रिफ्थ थे, जो ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का स्ट्रेन लिया उन्होंने, उसका स्ट्रेन यूज़ किया, और ये जो बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग अ डिजीज इज न्यूमोनिया, ठीक है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट Griffith uses the strains of bacteria Streptococcus pneumoniae, ठीक है। इस बैक्टीरिया का जो है वो स्ट्रेन लिया, ठीक है। दैट कॉज, जो क्या फैलाता है निमोनिया, दैट कॉज अ डिजीज इज निमोनिया, ठीक है। ओके, अब देखिए ग्रिफ्ट ने जो है मेनली 2 स्ट्रेन्स इस बैक्टीरिया के यूज़ किए, ठीक है। यूज मेनली 2 strains of this bacterium, ठीक है। उन्होंने इस बैक्टीरिया के जो है वो मेनली 2 strains, ठीक है। ही यूजेस मेनली 2 strains of this bacterium। कौन कौन से, ठीक है। एक था एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसा था, स्मूथ था और वायरुलेंट था, मतलब जो है जो डिजीज कॉजिंग होते, जो मेनली जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। स्मूथ एंड वायरुलेंट, ठीक है, जो डिजीजेस कॉजिंग है। डिजीजेस कॉजिंग कौन सी डिजीजेस, निमोनिया, ठीक है। ये था इसका एस स्ट्रेन। और सेकंड स्ट्रेन जो उन्होंने लिया वो लिया आर स्ट्रेन, ठीक है। आर स्ट्रेन लिया, और आर स्ट्रेन क्या था, रफ था मगर वो हार्मलेस है। जैसे एस जो है वो डिजीज कॉजिंग है, वायरुलेंट है, मगर रफ क्या है, आर स्ट्रेन क्या है, इट इज रफ एंड हार्मलेस स्ट्रेन, ठीक है। और इस स्ट्रेन को इंजेक्ट करने के लिए उन्होंने माइस का इस्तेमाल किया, ठीक है। use a mice for experimental purpose, ठीक है। इन स्ट्रेन्स की अफेक्ट जानने के लिए उन्होंने एक माइस का इस्तेमाल किया। अब देखिए कुछ स्टेप्स थे, ठीक है। 3 स्टेप्स में उन्होंने जो है ये पूरा, मतलब 4 स्टेप्स के अंदर उन्होंने पूरा ये एक्सपेरिमेंट किया। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो क्या उन्होंने प्रोसेस किया, उन्होंने उस माइस को इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन से, ठीक है। माइस इज इंजेक्टेड विद आर स्ट्रेन। अब देखिए आर स्ट्रेन से इंजेक्ट किया है मगर आर स्ट्रेन क्या था, हार्मलेस स्ट्रेन है, तो इस केस में क्या होगा, जो माइस है वो नहीं मरेगी, माइस डिड नॉट डाई। वाई, बिकॉज आर स्ट्रेन इज हार्मलेस, वो हार्म तो पहुंचाएगा ही नहीं, ठीक है। तो माइस जो है वो डेड नहीं हुई, ठीक है। देन तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, माइस को अगर आर स्ट्रेन देंगे तो वो क्या होगा, वो लिव करेगी, वो जिंदा रहेगी, ठीक है। सो माइस प्लस आर स्ट्रेन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू लिव, वो जिंदा रहेगी, ठीक है। देखिए ग्रिफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक बैक्टीरिया लिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। इस जो कोकस न्यूमोनिया है वो एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है। और बेसिकली इस बैक्टीरिया के उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए, एक एस स्ट्रेन एक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है वो स्मूथ है क्योंकि म्यूकस कोट है, और जो
जो उसका अफेक्ट है वो वायरुलेंट है, मतलब वो डिजीज़ कॉजिंग करता है, वो अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। मगर जो आर स्ट्रेन है उसमें म्यूकस नहीं है, सो इट इज़ ड्रफ, और ये जो स्ट्रेन है इसका अफेक्ट जो है वो हार्मलेस है, ये हार्म नहीं पहुंचाता। उन्होंने एक चूहा या चूही ली, जो भी लिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप उन्होंने क्या करा, उन्होंने माइस को इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन से क्या हुआ, माइस नहीं मरी, तो माइस प्लस आर स्ट्रेन इज इक्वल टू लिव, ठीक है, सॉरी लाइव, ठीक है। देन स्टेप 2 में क्या किया उन्होंने, स्टेप 2 में उन्होंने इंजेक्ट किया माइस को एस स्ट्रेन के साथ, माइस इंजेक्टेड विद एस स्ट्रेन। तो क्या हुआ, वायरुलेंट है ना, डिजीज कॉजिंग है, तो इसमें क्या हुआ, जो माइस थी वो डेड हो गई, माइस डाइड, ठीक है। सो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि माइस प्लस एस स्ट्रेन इज इक्वल टू डाइज, माइस जो है वो मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी, इससे ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। स्टेप 3 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वो स्ट्रेन है उसको हीट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या रहा, थर्ड स्टेप में है, देखो उन्होंने माइस को इंजेक्ट किया, ठीक है, माइस प्लस उन्होंने स्ट्रेन को हीट किया, हीट किल्ड किया, उसमें जो हार्मफुल जर्म्स थे, वायरसेस, ये जो भी फैक्टर्स थे उनको किल्ड किया, तो क्या हो गया, वो बैक्टीरिया जो है क्या वो स्मूथ बैक्टीरिया था, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए हीट किल्ड होने के बाद जो माइस है वो नहीं मरती, माइस जो है वो जिंदा रही, माइस लिव, ठीक है, वो जिंदा थी, ठीक है। फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया, माइस को उन्होंने हीट किल्ड के साथ, मैं HK से डिनोट कर रही हूँ, हीट किल्ड के साथ, मतलब जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड किया, ठीक है, प्लस साथ में उसको आर स्ट्रेन भी दे दिया, ये एक मिक्सचर दिया, हीट किल स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ये इसका एक मिक्सचर उन्होंने उसको इंजेक्ट किया, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, उस केस में जो है वो माइस जो है वो मर गई, माइस डाइज, ठीक है। देखिए व्हेन दी ऑटोप्सी ऑफ माइस डाइड इन स्टेप 4 was done, ठीक है, जब ये हो गया, ये रिजल्ट निकल गया, it was found that there was a strain of pneumococcus present that caused the death of mice। अगर उन्होंने जब माइस का उन्होंने देखा कि माइस जो है वो क्यों मरी, क्योंकि इस केस में क्या था जो हीट किल था उससे तो जिंदा नहीं थी, मगर इसमें हीट किल में स्ट्रेन में जो है वो मिक्सचर दिया, तो उससे क्यों मरी, तो ये इट वाज फाउंड, वो ये पता लगा कि जो एस स्ट्रेन जो था उसमें जो स्ट्रेन था उसमें न्यूमोनियोकोकस का जो है वो स्ट्रेन प्रेजेंट था, और उन्होंने क्या करा, उसको जो है वही रिस्पॉन्सिबल रहा माइस की डेथ के लिए, केस 4 में, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्ट्रेन की इनटू द एस स्ट्रेन बाय केमिकल्स, वो कॉज कर रही है डेथ को, जो एस स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन को भी क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है, केमिकल्स की जो वो हार्मफुल बना रहा है उसको। तो एस स्ट्रेन ऑफ न्यूमोनियोकोकस अगर हम उसको एक कल्चर में ग्रो करते हैं, इट प्रोड्यूस कॉलोनीज ऑफ स्मूथ बैक्टीरिया, ठीक है। जब हम एस स्ट्रेन को, किसके एस स्ट्रेन को, न्यूमोनियोकोकस के एस स्ट्रेन को हम एक कल्चर, एक मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, तो वो कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रही है स्मूथ बैक्टीरिया की, ठीक है। वो क्या कर रही हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक परमानेंट चेंज है, वो जो आर स्ट्रेन जो ट्रांसफ़र हुआ था एस स्ट्रेन से, वो एक परमानेंट चेंज था, वो उसको भी क्या है, वो वायरुलेंट बना रहा है, क्लियर। और इसीलिए जो है वो माइस जो है वो डेड हो गई थी, राइट, ठीक है। तो देखिए अब एक सेकंड एक्सपेरिमेंट और किया, वो था एबेरी और मैकलीड ने, ठीक है, और कार्टी ने 1944 में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी दे सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रीन, जो एस्ट्रीन था उसके कंपोनेंट्स को उन्होंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। जो एस्ट्रीन का बैक्टीरियम था उसके जो भी कंपोनेंट्स थे उसको उन्होंने अलग करा, जैसे जो प्रोटीन था, डीएनए था और जो कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स को उन्होंने अलग कर दिया। उसके बाद क्या था, जो 3 कंपोनेंट्स थे वो 3 डिफरेंट कल्चर्स में उनको
ग्रो किया गया कंटेनिंग दी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, 3 कंपोनेंट जो सेपरेट हुए थे, कौन कौन से सेपरेट हुए थे? प्रोटीन, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों कंपोनेंट्स को जो है वो 3 डिफरेंट कल्चर कंटेनिंग जिसके अंदर आर स्ट्रेन था उनके अंदर इनको ऐड किया गया। ठीक है, व्हाट इट वाज फाउंड कि जो सिर्फ कल्चर जो जिसमें डीएनए था, ठीक है, जिसमें डीएनए कंपोनेंट जिस कल्चर में ऐड किया गया था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, उन्होंने जो है वो स्मूथ बैक्टीरिया बनाया और जो जिसने क्या किया, जिसने जो है वो डेथ कॉज की। ठीक है, सो दिस प्रूव कि जो डीएनए है इट एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आर स्ट्रेन को स्मूथ उसमें जो है स्मूथ बैक्टीरिया में चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया और जिससे क्या हो गया, वो डेथ हो गई थी। ठीक है, इस 4th केस में यही हुआ था। ठीक है, सो जब डीएनए जो है, डीएनए वो कंपोनेंट है, when DNA component is treated with the deoxyribonuclease, ठीक है, deoxyribonuclease के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं। देखिए deoxyribonuclease क्या है? इट इज़ एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट डीएनए। ये वो एक एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? इट बिकम्स इनएक्टिव। ठीक है, जब हम डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करते हैं तो जो डीएनए होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और इनकैपेबल होता है ट्रांसफॉर्मिंग द आर स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन को वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता व्हेन वी ट्रीट डीएनए विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, क्योंकि deoxyribonuclease is an enzyme that digests DNA. ठीक है, so it makes DNA inactive and incapable of transforming the R strain into the S strain. ठीक है, सो ये कंफर्म था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, राइट। और उसके बाद जो है देखिए हर्शे और जो चेज है उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया जिसको उन्होंने बैक्टीरियोफेज और द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहा। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट को जो है फर्दर जो एल्फ्रेड थे, हर्शे थे और चेज से उन्होंने 1952 में इसको और फॉरवर्ड जो है वो एडवांस बनाया, राइट।